अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कैसर अब्बास और उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो प्लान जी का सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर में से जो आपको पढ़ाया था, एक लेक्चर था हमारा पिंटरेस्ट का, आज उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये पिंटरेस्ट का अकाउंट मेरा लॉगिन है, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर पे, ये अकाउंट मेरा लॉगिन है एक सिंपल मेल के साथ। मैंने आपको बताया था कि नंबर इसके अंदर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं। साइन अप के लिए जस्ट आपको मेल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ आपको बताई थी कि जब भी पिंटरेस्ट जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है और यहाँ पे पोस्टें वर्टिकल होती हैं, आप ये देख सकते हैं, ये वर्टिकल पोस्टें होती हैं इसमें। तो इसके अंदर जो पोस्ट हॉरिजेंटल कोई बंदा डालता है तो वो तो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वाली पोस्ट कैसी नज़र आ रही है और ये वाली पोस्ट कैसी नज़र आ रही है। तो मोबाइल में ये फुल साइज़ में नज़र आएगी ये वाली पोस्ट, और ये वाली पोस्ट हाफ नज़र आएगी। तो इसलिए इसमें जितनी भी पोस्टिंग आपने करनी होती है वो वर्टिकल करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि पिंटरेस्ट के अंदर आप किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, किस तरीके से इसको टारगेट करेंगे। टारगेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड बेस्ड होता है ये, और इसके टॉप के ऊपर ही आपको सर्च का बार नज़र आएगा, जो कि नज़र आ भी रहा है। तो यहाँ पे हम अपना एक कीवर्ड सर्च करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे शूज़ कीवर्ड ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने शूज़ कीवर्ड लिखा तो इसने गूगल की तरह ही रिलेटेड कीवर्ड, ये नीचे आप देख सकते हैं, शूज़, शूज़ फॉर वुमेन, ठीक है, शूज़ फॉर स्नीकर्स, ड्राइंग्स, ये इस टाइप के उसने वो वाले कीवर्ड दिखाए। उसने कहा क्या आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं उससे कहता हूँ नहीं, मैं सिंपल शूज़ सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मैं इंटर दबाऊँगा। जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, तो ये ऊपर जो आ रहा है आपके ये यहाँ पे, ये मेरा एक प्लगइन है, उसकी वजह से आ रहा है, इसको छोड़ दें, ठीक है। अगर मेरा वो प्लगइन ये वाला प्लगइन है, ये बंद कर दिया जाए कीवर्ड एवरीवेयर, तो ये नज़र नहीं आएगा आपके पास। ये यहाँ से लेके होम से ये चीज़ें नज़र आएंगी। उससे नीचे यूँ आप देखें, उसके नीचे ये आपको बॉक्स से नज़र आएंगे जो मैंने आपको बात की थी कि इस तरीके से आपको कीवर्ड नज़र आएंगे। अब इन बॉक्स को आप देखते जाएँ तो ये बॉक्स आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये देख लें मेरा एक कीवर्ड सर्च करने से कितने कीवर्ड उसने दिखाए हैं, ठीक है। ये देखें। अब करना क्या था हमने, ये पिंटरेस्ट हमारे पास खुल गया, हमने इसको मिनिमाइज कर लेना है और ऑफिस का सॉफ्टवेयर एक्सेल खोल लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेल खोल लिया, मैं इसकी एक शीट खोल लेता हूँ। ये मेरे पास एक शीट है। अब मैं करूँगा क्या कि मेरे पास शूज़ के रिलेटेड आगे कीवर्ड आ रहे हैं, तो मैं पहले वाले कीवर्ड को खोल लूँगा। तो ये नाइकी शूज़ मेरे पास उसने कीवर्ड दिया है, ठीक है। और मैं उसको एक्सेल में कॉपी कर लूँगा। देन दोबारा यहाँ पे आके मैं बैक का बटन दबाऊँगा, फिर वही शूज़, नाइकी वगैरह, ये सारा कुछ वही कीवर्ड आ गए। मैं वेडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये वेडिंग शूज़ आ गए। इसको मैंने फिर एक्सेल में कॉपी कर लिया। मैं फिर इसे बैक करूँगा और एक अगले कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, न्यू बैलेंस शूज़ आ गया। इस कीवर्ड को कॉपी कर लूँगा। इसी तरीके से जो फर्स्ट हमारे पास रो होगी, इस रो के अंदर हम वो वाले कीवर्ड निकालेंगे जो हमारे फर्स्ट कीवर्ड निकले थे, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड डालने के ऊपर हमारे जितने रिलेटेड कीवर्ड ये वाले निकले हैं, ये सब के सब हम नोट कर लेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शूज़ हमारा फर्स्ट कीवर्ड है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे शूज़ हमारा फर्स्ट कीवर्ड है, तो उसके रिलेटेड कीवर्ड ये हमारे पास निकल रहे हैं। सो ऑन, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 72 कीवर्ड ये नीचे तक आते हैं। अब हमने जो सेकंड कीवर्ड है इसको कॉपी कर लेना है। एक आधा जो है ना कॉलम छोड़ दें, अगले कॉलम पे लिखें ताकि आपको दिखने में आसानी हो। मैंने उसका अगला कीवर्ड लिया, नाइकी शूज़, इसको कॉपी किया, पिंटरेस्ट में डाला और इसको एंटर किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया है, अब इस कीवर्ड के रिलेटेड आप देख सकते हैं कि आगे मज़ीद और कीवर्ड निकल रहे हैं। इस कर्सर को आगे बढ़ाकर आप देखें तो कितने सारे और कीवर्ड आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वाले कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अब ये सेकंड कीवर्ड आ गया। अब मैं इसके जो रिलेटेड कीवर्ड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मेरे पास सेकंड कीवर्ड आ रहा है, मैं एक बार फिर से बैक करूँगा, फिर वही आ गया, फिर ऑल पे क्लिक किया, ये मेरे पास सेकंड कीवर्ड की सेकंड सर्च आ गई। बैक कर लेता हूँ,
फिर जनाब मैं इसके सॉरी पिक्चर पे क्लिक हो गया मुझसे। तो फिर उसके बाद गर्ल्स का है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। मैं 3 कीवर्ड ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये 48 कीवर्ड्स हैं एक्सक्यूज मी। जो फर्स्ट कीवर्ड था वो हमने शूज़ सर्च किया, हमारे पास 72 कीवर्ड्स है। 72 कीवर्ड्स में से फिर हमने फर्स्ट कीवर्ड को सर्च किया, इसके 48 सर्चेज आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड रो पे चल रहे हैं, थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं। हम इसका जो फर्स्ट कीवर्ड है उसको आगे मज़ीद सर्च करने जा रहे हैं। इसको एक्सेल पे कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और इस कीवर्ड को डाला और इंटर किया। अब आप देखें कि इसके मज़ीद आगे सर्चेज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, अब इस रिलेटेड कीवर्ड के भी आगे सर्चेज है। मैं फिर इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इसकी सर्च आ गई। मैं एक बार बैक करूँगा, ठीक है, और इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास दूसरा कीवर्ड आ गया उसी सर्च का। बैक कर लूँगा, इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास, मैं 3 कीवर्ड ले रहा हूँ जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब फर्स्ट ये कीवर्ड था, उसके रिलेटेड कीवर्ड में से ये निकले, इसका ये फर्स्ट कीवर्ड था, उसके रिलेटेड कीवर्ड ये निकले, इसमें से ये फर्स्ट कीवर्ड था, उसके रिलेटेड कीवर्ड ये निकले। हम इसको 30, 32 या 35, 38 इतने, यानी कि इसकी जो सर्चेज होंगी कम होंगी उससे, क्योंकि कीवर्ड अब बड़ा होता जा रहा है तो उसकी सर्चेज डेफिनेटली कम होगी। अब हम इसका जो फर्स्ट कीवर्ड है इसको कॉपी करते हैं, देन आगे ये कीवर्ड यहाँ पे आ गया और अब सर्च में इसको डाल लेते हैं। सर्च में डाला, इंटर किया, जैसे इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी सर्चेज थोड़ी सी हैं, बस यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे ख़त्म होगी। मैं फर्स्ट वाले कीवर्ड को क्लिक करके अब ये एक और लॉन्ग कीवर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, बैक करूँगा, ये सेकंड हो गया, बैक करूँगा, सॉरी, और ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कीवर्ड जनाब 7 से 8 कीवर्ड निकले, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो ये वाला कीवर्ड है फर्स्ट वाला, इसको कॉपी करते हैं, दोबारा यहाँ पे आके सर्च करते हैं। हमें तब तक सर्च करना है जब तक कीवर्ड निकलते रहें। अब ये देखें, ये कीवर्ड डालते ही मैंने जैसे इंटर किया तो आपके सामने है कि यहाँ पे कोई इसका रिलेटेड कीवर्ड नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कीवर्ड आ रहे थे वो कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि जो हमने शूज़ सर्च किया उसके रिलेटेड ये कीवर्ड आया, फिर नाइकी शूज़ आया, उसके रिलेटेड कीवर्ड ये आए, फिर ये आए, फिर ये, चौथी लेयर के ऊपर जाके कीवर्ड बंद हो गए। अब हमने करना क्या था, अगर आपको याद हो कि ये जो आपका कीवर्ड होंगे बड़े वाले, जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप देख लें कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, ये 6 वर्ड पे बना हुआ है कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को बनाएंगे हम टाइटल, ठीक है, और जो ये वाले कीवर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे एज ए डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ये वाले जो कीवर्ड हैं इसको हम यूज़ करेंगे एज ए टैग, और ये वाले कीवर्ड हम यूज़ करेंगे बोर्ड का नेम भी तो रखना है ना, ये बोर्ड का नाम होगा, और ये जो डालेंगे ये बोर्ड के टैग्स होंगे, ये बोर्ड के डिस्क्रिप्शन होगी जो पोस्ट हम डालेंगे उसकी, और ये उसका टाइटल होगा। तो उम्मीद है आपको कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करना है, ये समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।